अरे बस सिंपल चीज़ है बच्चों, बताओ ना क्या कैसे निकालते थे इसके रूट्स, क्या निकालते थे पहले हम? डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, कैसे निकालते थे? बी स्प्लिटिंग करके स्क्वायर माइनस फोर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करोगे तो क्या आएगा? माइनस थ्री आएगा। डी अगर माइनस थ्री है तो क्या वैल्यू होगी, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स? क्या बोलते थे हम? नो रियल रूट्स। रूट्स आर हम नॉट लिखते थे रियल। नो रियल रूट्स, लिख के छोड़ देते थे हम, राइट? नो रियल रूट्स लिख देते थे। तो ये रूट्स देखिए जब होते थे तो ये क्या होते थे? कॉम्प्लेक्स रूट्स होते थे, कॉम्प्लेक्स रूट्स। सिमिलरली जब आप इसका स्क्वायर रूट करते हो, एक्स स्क्वायर, देखिए कि इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। अब देखिए कोई भी रियल नंबर, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर को अगर आप स्क्वायर करते हो तो वन आता है। स्क्वायर करने पे कभी भी माइनस वन नहीं आने वाला। ये जो है हमें इसको स्पेशली डिफाइन करते हैं। स्क्वायर रूट माइनस वन को क्या डिफाइन करते हैं हम? आयोटा, आई से डिफाइन करते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? आयोटा बोलते हैं, ठीक है। आयोटा डिनोट करता है स्क्वायर रूट माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखे जो भी ने सवाल किया, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता था रूट निकालने के लिए? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी करना पड़ता था 2a। तो माइनस बी देखिए यहाँ पे माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस थ्री दिया हुआ है और 2a, तो ये देखिए आता था। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वन है तो आप इसको लिख सकते हो, आयोटा बाहर निकाल लो, ये रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, ये टू हो जाएगा। आपने क्या किया, आयोटा को बाहर निकाल लिया। माइनस वन, इसको देखो आप लिख सकते हो ना, थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन, लिख सकते हो। आपने क्या किया, माइनस यस वन सर। जो कि आयोटा को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, वही रूट थ्री बचेगा। तो ये आपका देखिए क्या इसका आंसर आएगा, वन प्लस आयोटा रूट थ्री, वन प्लस आयोटा रूट थ्री अपॉन टू, और दूसरा रूट क्या आएगा, माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू। तो ये आयोटा, ठीक है, इसी से देखिए एक नई नंबर सिस्टम जनरेट किया गया, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं हम उनको? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लास सिक्स में देखिए प्राइमरी तक आपको सिखाए गए थे नेचुरल नंबर्स, सबको याद है नेचुरल नंबर्स? प्राइमरी में जो सीखे थे आपने, क्या थे सीखे थे? 1 to वन टू थ्री, infinity। ये नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। ये उसके बाद क्लास सिक्स में आने के बाद आपको इंटीजर्स पढ़ाया गया। इंटीजर्स क्या होते थे? माइनस इन्फिनिटी टू ठीक इन्फिनिटी। है, नेगेटिव नंबर शुरू हो जाते थे, पॉजिटिव माइनस वन इन्फिनिटी। माइनस टू माइनस थ्री, नेगेटिव नंबर शुरू हो जाते थे, ठीक है। उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्लास सेवन्थ में आने के बाद आपको सिखाया गया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते थे? which can be denoted in p by पी q अपॉन and क्यू फॉर्म, q is not equal to है 0। ना। क्लास टेंथ में आता ही आपको रियल नंबर्स पढ़ाए गए। रियल नंबर्स क्या होते थे? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, rational and irrational numbers। इनका यूनियन। जब आप सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स का यूनियन लेते हो तो रियल नंबर्स का सेट आता है, तो ये रियल नंबर्स। अब क्लास इलेवेंथ में आपको पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को ऐसे डिनोट करते हैं, सी लगा के ऐसे डैश लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे सुपर सेट, यहाँ पे सुपर सेट क्या होगा, यहाँ पे अब आपका जो सेट है वो इंक्रीज हो चुका है, यहाँ पे अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट आ गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट आ गया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बहुत जगह यूज होता है, कंप्यूटर्स में यूज होता है इसका बहुत जगह, ठीक है। आपके जो गेम्स होते हैं उसमें यूज होता है। अनरियल इंजन 5 जो आया है, नया गेमिंग इंजन आया है, उसमें यूज होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत जगह यूज होते हैं रोटेशन में, ठीक है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए शायद ज़्यादा ही हो गया है। तो आप जो भी लॉगरिदम वाले सवाल हैं वो करिए और थोड़ा इस पर अपना चिंतन करिए बैठ के, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ होती है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? कोई बच्चा ऐसा हो जो ये कह रहा हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कोई ऐसा है क्या? सर बोलो भाग्यश्री। सर आपने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया है सर, लेकिन उसके दो एक्सेस अभी भी अभी बचे हुए बचे हैं। हैं, अभी बचे हैं वो, बट वो टर्म टू में आएगा बेटा वो, ठीक है। अभी वो टर्म टू में है, मेरे को बस आपको डोमेन और उसका वो समझाना था, ठीक है। कैसे उस रेशियोज से हम फंक्शंस पे आ गए। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज अ रेशियोज पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री को, अब हम उसको एज अ फंक्शन पढ़ रहे थे। तो वो क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में था ना सेट चैप्टर के, तो इसलिए वो समझाने के लिए डोमेन रेंज ये सब समझाने के लिए किया था।
ठीक है, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, टर्म 2 में करेंगे। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए Yes, आज sir. आपको Yes, sir. रिवीजन के लिए बेसिक जो चीज़ें हैं वो बताने के लिए आपको साइन का वो समझाया था। अब जब आप नेक्स्ट टाइम जब हम टर्म 2 में स्टार्ट करेंगे तो मेरे को आपको दोबारा से सेट्स चैप्टर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। आप रिकॉल कर सकते हो जो हमने पीछे पढ़ा है, रेडियन पढ़ा है, ये सब पढ़ा है, वो हम रिकॉल कर सकते हैं। तो उस टाइम फटाफट हमारा सिलेबस होगा। अभी हम थोड़ा पीछे हैं, इसलिए अभी ज़रा जो मेन मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं सिलेबस में वो करते हैं अभी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो क्या कहते हैं भाई, ये आई, इटैलिक आई को क्या बोलते हैं, इसे आयोटा आयोटा, ठीक है। Iota. ये रिप्रेजेंट करता है -1 को। अगर आप आयोटा का स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा, ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर रूट में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके हिसाब से? -1. -1 आ जाएगी, ठीक है। आयोटा स्क्वायर जो है -1, तो आयोटा स्क्वायर को आप आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो -1 मल्टीप्लाई -1 क्या वैल्यू आती है, +1 आ जाएगा। यानी आयोटा की पावर 4 जो होता है वो 1 को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। इसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है वो सब देखेंगे। चलिए, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं इसको कंटिन्यू कल, ठीक है, सुबह सुबह। चलिए बाय, जा सकते हो आप लोग। सर अटेंडेंस अटेंडेंस बेटा मैंने ले ली, ठीक है, आप लोग जाओ।